नमस्कार दोस्तों। देश को बदनाम करने, योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करने और योगी आदित्यनाथ की छवि को खराब करने के लिए अब कुछ हिंदूवादी लठैत इसके अंदर कूद गए हैं। वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो दंगा मुक्त प्रदेश है उसे दंगे से ग्रस्त कर दिया जाए और इसके अंदर अब कुछ हिंदूवादी लठैत कूद गए हैं। आप जानते ही होंगे, एक स्वामी है डासना देवी मंदिर, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है। उस डासना देवी मंदिर के यति नरसिंहानंद वो एक बयान देते हैं मोहम्मद साहब के ऊपर। हालांकि उस बयान को देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कोई ऐसी प्रतिक्रिया मुसलमान समाज की तरफ से ऐसी नहीं हुई थी कि उसकी प्रतिक्रिया के अंतर्गत ऐसा बयान दिया जाए। और अगर प्रतिक्रिया होती भी है तो एक स्वामी और जो एक महंत हैं वो इस तरीके की बात कभी कर ही नहीं सकते। और उन्होंने ऐसी बात कही जिसकी वजह से कोई भी समाज जो है वो उदंडई हो सकता है। और इस समाज के बारे में तो आपको पता ही है कि किस तरीके का उदंडई समाज है ये। तो आपको क्या ज़रूरत थी इस तरीके का बयान देनी थी? और वो भी आपने एक ऐसा बयान दिया जो नवरात्रों से केवल एक दिन पहले दिया गया, ताकि दंगा और फसाद हो सके। आपके बयान जो है पहले भी ऐसे रहे हैं। तो ऐसे हिंदूवादी लठैत जानबूझकर भारत के अंदर और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने इस दंगे को जो है असफल कर दिया और लात, घूसे, डंडे, जितने की टांगें तोड़ी जा सकती थी सब की सब तोड़ी गई और इस नरसिंहानंद को भी हिरासत में लिया गया है। और मुझे लगता है सख्त धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज किया जाना चाहिए। सीधी सादी बात है, ये नरसिंहानंद कौन है? लगभग 10 साल पहले इसका कोई नाम लेवा भी नहीं था। अभी कुछ दिन पहले एक मुसलमान युवक जब डासना देवी मंदिर के अंदर पानी पी रहा था तो इसने एक बवाल काट दिया था। उस बवाल के बाद ये थोड़ा सा लोकप्रिय हो गया और हमेशा से ही अपने उदंडई बयानों की वजह से भी जाना जाता है। आपको मोहम्मद साहब के ऊपर बयान देने से आखिर क्या मिल रहा था? आप एक महंत हैं और आप इस तरीके की बातों में नहीं कूद सकते। और अगर आप कूद रहे हैं तो इसका मतलब आप राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं। किसी न किसी ने तो आपको उकसाया है और इनके साथ मिले होते हैं मुसलमानों के कुछ जिहादी नेता। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि गाजियाबाद में दंगा भड़कते भड़कते रह गया। और ये अपने आप में बहुत बड़ी साजिश थी। जिस तरीके से मंच और ये यति नरसिंहानंद ने जिस तरीके से अपना ड्रामा रचा और इतनी बड़ी बात मोहम्मद साहब के लिए बोल दी जो हम यहाँ पर भी नहीं बोल सकते। इतनी बड़ी बात बोलने के बाद समाज कोई भी हो वो उठकर खड़ा हो ही जाएगा। और सीधी सादी बात यह है कि इस समाज के बारे में तो आपको पता ही है कि छोटी सी बात पर भी उदंडई हो जाता है। और उदंडई कराने के लिए हिंदूवादी लठैत के साथ कुछ जिहादी मुसलमान नेता भी मिल जाते हैं, क्योंकि ये साजिश थी कि कैसे योगी आदित्यनाथ के इस दंगा मुक्त प्रदेश को दंगा युक्त कर दिया जाए और पूरे देश दुनिया में जो है इनकी बेइज्जती हो। इन चीज़ों को समझना बड़ा आवश्यक है। कोई भी समाज हो, कैसा भी समाज हो, आप इस तरीके की बात तो नहीं कर सकते। कम से कम हिंदुओं में तो बहुत सारे हिंदूवादी लठैत हैं जो हिंदुओं को गाली देते हैं। उनका कुछ नहीं हो सकता और हिंदू उसको आराम से सुनकर बैठ जाता है। लेकिन अगर मुसलमान मुसलमानों के खिलाफ या फिर मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ नहीं सुनता तो वो अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। वो अपने आप में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुसलमान तो ऐसे खुलेआम हर किसी को गाली दे नहीं रहा है। जो गाली दे भी रहा है उसके खिलाफ हिंदू बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई बात वहाँ पर हुई नहीं, कोई ड्रामा वहाँ पर हुआ नहीं, लेकिन आपने मोहम्मद साहब को जो है उटपटांग बातें बोल दी। इस तरीके की बातें जानबूझकर बोली जा रही हैं ताकि एक शांत माहौल को ख़राब किया जा सके। हरियाणा चुनाव के कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर चुनाव के दौरान इस तरीके की हरकतें आपको देखने को मिली होंगी ताकि माहौल ख़राब किया जा सके। इस तरीके का माहौल क्यों ख़राब करने की कोशिश हो रही है? उसकी वजह सिर्फ एक है कि शांतिप्रिय माहौल को दंगा युक्त माहौल में पूरी दुनिया में बदल दिया जाए, पूरी दुनिया में भारत की छवि को ख़राब कर दिया जाए। और ये जो यति नरसिंहानंद हैं ये कोई ख़ास तौर पर आपको इतने बड़े महंत नहीं हैं। इनका जो बोलचाल है वो बिल्कुल ही खड़ी बोली का है। इस तरीके का बोलचाल कभी नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को कई बार गलिया चुके हैं ये। योगी आदित्यनाथ के जो गुरु गोरखनाथ पीठ है उसे बदनाम कर चुके हैं, उसे गांधी का हत्यारा तक बता चुके हैं। इस तरीके की बातें जो हैं जिनका न सिर है न पैर है, ये व्यक्ति क्यों कर रहा है? करने के पीछे सिर्फ एक ही मुहिम है, वो है बदनाम करना, और कोई मुहिम नहीं है। अगर हिंदूवादी लठैत इस तरीके से काम नहीं करेंगे तो इस देश में कांग्रेस की राजनीति को आगे बढ़ाएगा कौन? कमी नहीं है हिंदूवादी लठैतों की यहाँ पे। अगर बिहार से शुरू करें तो तेजस्वी यादव से लेके जो पूरा दिन रात जो हैं
सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव तक आ जाइए, तुष्टिकरण की राजनीति है। ममता बनर्जी पे चले जाइए, तुष्टिकरण की राजनीति है। स्टालिन पे चले जाइए, तुष्टिकरण की राजनीति है। उसके बाद अब आंध्र प्रदेश में चले जाइए, रेड्डी को तुष्टिकरण की राजनीति है। तेलंगाना में चले जाइए, तुष्टिकरण की राजनीति है। कर्नाटक में चले जाइए, तुष्टिकरण की राजनीति है। कौन चला रहा है? सब हिंदूवादी लठैत और गैर मुसलमान चला रहे हैं, और तुष्टिकरण हो रहा है मुसलमान का। ये है इस देश की असलियत। तो इस देश की असलियत को समझना आवश्यक है। ये तो प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने अपने शब्दों में 2 दिन पहले ये साफ किया है। भले ही योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उसे मॉडिफाई करके थोड़ा अलग से व्याख्या उसकी की है कि कांग्रेस का वोट बैंक तो बना रहेगा, उनका वोट बैंक फिक्स है, लेकिन आप लोग अगर बढ़ जाएंगे तो सब तबाह हो जाएगा। कांग्रेस को पता है कि कैसे भाजपा के वोट बैंक को तोड़ना है, कैसे उसे जातियों में तोड़ना है, और कांग्रेस को पता है हमारा वोट बैंक तुष्टिकरण से ग्रस्त है, वो कभी नहीं टूटेगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।